रमन बाबू बड़के निवासी सुखनपुरवा मौजा भदैया थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा की हत्या कर उसके शव को जिगनिया नहर के पास फेंक दिया था, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी उर्मिला देवी द्वारा थाना कटरा बाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त हत्याकांड में शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा राजकरण नैयर ने प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुपालन में मुकदमा निरीक्षक कटरा बाजार को कड़े निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशन में अनुपालन में मुकदमा उपरोक्त को विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा गंभीरता पूर्वक करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया गया। दिनांक 19/6/2020 को रात्रि में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस रात्रि गश्त पर थी। दौरान गश्त एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गांव ठाकुरद्वारा में एक व्यक्ति के यहां तिलक समारोह चल रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं जो लॉकडाउन एवं धारा 144 CRPC का उल्लंघन कर रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा वहां जाकर के देखा गया तो बलवंत शर्मा नाम के व्यक्ति के यहाँ एक तिलक समारोह का आयोजन था। जब उनसे उक्त समारोह की अनुमति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनुमति दिखाने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर धारा 144 CRPC एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण धारा 188 एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बदायूं के कस्बा बगरैन में मेन चौराहे पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर चीन के द्वारा किए जा रहे दुस्साहस के प्रति रोष व्यक्त करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के विरोध में नारेबाजी व प्रदर्शन किया तथा चाइना में बने हुए सामान का प्रयोग नहीं करने की अपील भी की। बदायूं से सीनियर संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के धानी ब्लॉक अंतर्गत रामपुर में एक मजदूर जेल में जाने के बाद भी सेक्रेटरी ऋषिकेश पटेल व प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर की मिली भगत से मनरेगा का भुगतान किया गया। बताया जा रहा है विगत 15 मई से रामपुर ग्राम सभा से मनरेगा का काम चालू हुआ था, जिसमें नबीपुर टोले का राकेश प्रजापति भी मनरेगा में काम कर रहा था, जिसमें 25 मई को मारपीट के मामले में राकेश प्रजापति को जेल जाना पड़ा। 27 मई को जेल से रिहा होकर घर आया। राकेश को 3 दिन तक जेल में रहने के बावजूद 13 दिन का मनरेगा के मजदूरी राकेश प्रजापति के खाते में भुगतान कर दिया गया और रामपुर के रोजगार सेवक से पूछताछ हुई तो रोजगार सेवक ने बताया कि बिना मेरी जानकारी के मनरेगा का भुगतान हुआ है। इस मनरेगा मजदूरी में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे गांव में कोई नरेगा करने नहीं जाता है जी। इसके लिए सबका वैसे नरेगा भरा जाता है। अच्छा। रामविलास तौलन, हाँ, महावीर जी, उनकी पत्नी, हाँ, वो सबका हाजिरी भरा जाता है। अच्छा, वो काम करने नहीं आते उसके बावजूद भी उनका मनरेगा का हाजिरी लगा देते हैं? मनरेगा का हाजिरी लगता है और पैसा भी आ जाता है उनके खाते में? उनके खाते में पैसा भी आ जाता है। पैसा जब निकलता है तो कौन कौन लेते हैं? एक हमारे गांव का राकेश है जी, वही निकालता है। अच्छा, वो पैसा मिल बांट के लेते हैं कि अकेले लेते हैं? मिल बांट के लेते हैं। सेक्रेटरी प्रधान भी लेते हैं कि अकेले लेते हैं? राकेश खाली प्रधान और राकेश अच्छा उनके साथ में है, वो दोनों बांट छोड़ के उसको भी देते हैं और अपने भी लेते हैं। ठीक। जो नरेगा का जो फटा हुआ कार्ड है, पुरान हो गया है, उसके लिए प्रधान ने भेजा जो राकेश नाम का है जी, वो पुरान कार्ड बोला कि यहाँ जमा कर दीजिए, आप नया कार्ड लीजिए, उसका 100 रुपया लगेगा। अच्छा, हाँ, नया कार्ड का 100 रुपये ले रहे हैं? नया कार्ड का 100 रुपया। कौन पैसा मांग रहे हैं 100 रुपया? वही राकेश। राकेश क्या है? राकेश वही प्रधान का नरेगा काम करवाते हैं। अच्छा, मेट हैं। हाँ। ये बताइए, आप रामपुर ग्राम सभा के क्या हैं? हम ग्राम पंचायत रामपुर के रोजगार सेवक हैं। एक मामला प्रकाश में आया है कि जो है एक व्यक्ति राकेश कुमार प्रजापति नाम का एक व्यक्ति था जो विगत कुछ दिन पहले जेल चला गया था। जेल जाने के बाद जो है वह 3 दिन लगातार जेल में था। जेल से जब आया तो पता चला उसका मनरेगा का मजदूरी उसके खाते में चला गया है।
यह जानकारी आपके संज्ञान में है कि नहीं है? हमारे संज्ञान में नहीं है। ये बताइए, बिना रोजगार सेवक के हस्ताक्षर के ये मजदूरी कैसे उसके खाते में चला गया? हमारे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी ऋषिकेश पटेल हैं और मनमानी तरीके से करते हैं, पेमेंट काटते हैं। रोजगार सेवक का कोई दस्तखत इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक। महाराजगंज से सीनू संवाददाता डीएस अग्रहरी देव की रिपोर्ट। योग दिवस के अवसर पर लद्दाख के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के अलावा आज जिले में काम कर रहे पत्रकारों के एक स्वागत समारोह दिया गया। भाजपा के बांकुरा जिला उपाध्यक्ष की पहल पर शहर के एक निजी लॉज में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।